नमस्कार, सुरागीला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। कृषि उपजों के बचाव को लेकर किया गया बैठक का आयोजन। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनप्रतिनिधियों व विभिन्न संगठनों के सदस्यों के साथ की गई गोष्ठी। अवैध रूप से संचालित 2 शराब की भट्टियों को किया गया नष्ट। दनिया पुलिस ने छापेमारी के दौरान 5 पेटी अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। विधायक आदेश चौहान ने खेली फूलों की होली। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देश पर होली पर्व पर रहेगी चौकस सुरक्षा व्यवस्था। अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर डालाकोट गांव में हुई राज्य आंदोलनकारियों की बैठक। अब खबरें विस्तार से। कनिष्क सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खटीमा विधायक व उपनेता सदन भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि रविवार को हुए कनिष्क सहायक भर्ती में बनाए गए 4 पेपर सेट एक जैसे ही बने हैं। ए से लेकर डी तक चारों सेट में 1 से लेकर 100 नंबर तक के प्रश्न सभी सेट में एक जैसे हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे पेपर सेट बनाकर एक भी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने पेपर बेचने का नया तरीका निकाला है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पेपर लीक होने के बाद पूरे उत्तराखंड का आवाम, उत्तराखंड का बेरोजगार संगठन, उत्तराखंड के बेरोजगार युवा कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की मांग कर रही। सहायक की परीक्षा हुई है, एक नया तरीका पेपर लीक करने का, समझिए भ्रष्टाचार कराने का या पेपर बेचने का। कोई भी परीक्षा होती है उसके 4 सेट पेपर बनते हैं और 100 क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों की नंबरिंग अलग होती है। जो पहले स्थान पर है वो कहीं और चला जाएगा, दूसरे सेट में दूसरे स्थान का चेंज होता है और ऑप्शंस भी चेंज होते हैं। लेकिन ये पहली बार है 4 सेट बने और चारों सेट सेम है। खाली सेट छपवाकर उनमें ABCD लिखवा दिया गया है, तो जिससे ये साफ स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बूथ दिख रही है। पूरे उत्तराखंड का युवा जब सरकार से ये कह रहा है कि भाई आप परीक्षाओं में जल्दी मत करिए, पहले इन तंत्र की सफाई करिए। लोक सेवा आयोग की अधीन सेवा चयन आयोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए हैं, पहले इनकी सीबीआई जांच कराइए, फिर परीक्षाएं कराइए। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। पहले पटवारी की परीक्षा लीक हुई और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब पटवारी की परीक्षा लीक हुई और दोबारा कराई गई तो जो सबसे बड़ा दोषी है उसके साइन से एडमिट कार्ड बांटे गए थे। अब ये कनिष्क सहायक की परीक्षा में साफ स्पष्ट खुल गया कि चारों सेट सेम है, मतलब कि पहले से ही पेपर का सौदा हो चुका है। सरकार उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार में, इस परीक्षा घोटाले भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, स्पष्ट होता है। और हम फिर ये मांग करते हैं कि सिटिंग जज के देखरेख में सीबीआई से जांच हो, दोनों आयोगों की दोषियों को जेल भेजा जाए, आयोग को पहले दुरुस्त कर लिया जाए और उसके बाद आगे की परीक्षाएं कराई जाए। रामनगर में देर शाम होली कार्यक्रम में रामनगर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। उनके द्वारा यूकेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया गया है। साथ ही G20 कार्यक्रम को लेकर कहा कि सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए जमीन में लगे तो ठीक है, लेकिन यही पैसा मंत्रियों की जेब में लगेगा तो उसका फायदा नहीं होगा। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। अभी तो यही पता नहीं चल रहा कि लाठीचार्ज किसके आदेशों से हुआ है। और आज जो नया पेपर था, आपको शायद जानकारी होगी, उसमें भी आज गड़बड़ हुई है। और हम कल को अपने सभी नेताओं से निवेदन कर रहे हैं कि उसमें प्रेस भी करें, क्योंकि जो 4 सेट आते हैं, 4 सेट जो है रिप्लिका निकले हैं। तो निश्चित ही धामी सरकार बाज नहीं आ रही है। उनके गोपन के अधिकारी भी पकड़े गए। जो छात्र इस कुप्रयास को रोकने का प्रयास करें, नकल को रोकने का प्रयास करें, उनके ऊपर लाठीचार्ज, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और सरकार के जो उनका जो संगठन है उसके मंडल अध्यक्ष पकड़े गए, उनके जिला पंचायत के सदस्य के रूप में हातम सिंह पकड़ा गया, मंगलौर का मंडल अध्यक्ष पकड़ा गया, रुड़की का चौहान पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अभी भी सरकार बाज नहीं आई है। और आज जो पेपर होना था कनिष्क सहायक का, उसके भी पेपर जो है 4 पेपर के सेट से चारों एक दूसरे के रेप्लिका है। तो सरकार अखंड डूबी हुई है, इसीलिए इस तरीके का कोई कार्रवाई जो कमिश्नर हो चाहे कोई भी हो नहीं कर पा रहा। करोड़ों रुपया है, लेकिन वो जमीन में लगे तो ठीक है, लेकिन अगर वो मंत्रियों की जेब में लगेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर
ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बेट तक मशहूर अब आपके अपने शहर में एसआरएस मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। स्थानीय किसान व युवाओं की कृषि उपजों के बचाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीपल ऑल्टरनेटिव फॉर लाइवलीहुड संस्था व वन विभाग के तत्वाधान में संपन्न हुई। बैठक में किसानों द्वारा लगातार छोड़ी जा रही खेतीबाड़ी पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही अन्य सभी कृषि संबंधी समस्याओं पर चर्चा हुई और समाधान के सुझाव व्यक्त किए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें आगामी त्योहारों के दृष्टिगत हिंदू समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले होली पर्व व मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला पर्व शब बारात को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर जनप्रतिनिधियों, अमन कमेटी व विभिन्न संगठनों के सदस्यों के साथ बैठक की गई। साथ ही दोनों पर्वों को सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने क्षेत्र की जनता के साथ हर वर्ष की भांति इस बार भी फूलों की होली खेलकर होली का पर्व मनाया। विधायक आदेश चौहान अपने कार्यालय से फूलों की होली खेलते हुए मुख्य बाजार होते हुए सुभाष चौक पर पहुंचे। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जिस वर्ष से मैं विधायक बना हूँ तब से फूलों की होली जसपुर में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मनाई जाती है और जिससे ये सौहार्द का माहौल बना रहे और मेरा जसपुर मेरी विधानसभा में फूलों की तरह हर चीज खुलती मुस्कुराता रहे, ये शुभकामनाएं सबको होली पे देता हूँ और ये सब भाईचारे से त्योहार को मनाए, शांतिपूर्वक मनाए। होली के रंगों में पूरा देश डूबा हुआ है। जगह जगह होली का आयोजन किया जा रहा है। तराई में भी होली की धूम दिखाई दे रही है। शैल परिषद में भी होली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे, महिला, पुरुष सभी प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम में होलियारों द्वारा पहाड़ की खड़ी होली, झोड़ा छाछरी देखने को मिल रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से तराई में मैं कहूं तो इस रुद्रपुर क्षेत्र में ये खड़ी होली का आयोजन पहली बार शैल परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है और शैल परिषद इस प्रांगण में पहली बार खड़ी होली हो रही है। चूँकि बैठ की होली का आयोजन कुमाऊं में पौष के पहले इतवार से, दिसंबर का पौष का जो माह होता है उसमें प्रारंभ हो जाता है, लेकिन एकादशी के रंग पड़ने के बाद से ये खड़ी होली का उन्माद और खुमार यूँ चढ़ता है, जिसमें हर व्यक्ति अपने इलाके में मंदिर से पूजा अर्चना प्रारंभ करके खड़ी होली की टीम के साथ वो घर घर में पहुंच करके ये जागृति करती है अपने संस्कारों की, संस्कृति की। तो ये संस्कार और संस्कृति को जीवंत रखने का जो बीड़ा शैल परिषद उठाया हुआ है, हम चाहते हैं अगली पीढ़ी तक ये पहुंचे और नौजवान जो हमारे हैं, जो आजकल पाश्चात्य सभ्यता में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं, वो अपनी संस्कृति से जुड़ाव रखें, इसलिए इसका आयोजन किया जा रहा है। जसपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी छापेमारी की है। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत टांडा प्रभापुर के जंगलों में जसपुर पुलिस ने लगभग 2000 लीटर अवैध कच्ची शराब का लहर नष्ट किया है। साथ ही अवैध रूप से संचालित तो शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। तब सोनू सिंह आए थे और यही तो आए थे। वो नहीं है। सोनू सिंह आए थे और यही तो आए थे। हम यहाँ पे निकल गए, मेरे सामने दिखती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने इस बार होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कॉर्बेट पार्क के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। साथ ही होली वाले दिन पर्यटकों के लिए कॉर्बेट पार्क बंद रहेगा और इसके साथ साथ पार्क प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कर्मचारी 10 मार्च को होली मनाएंगे। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। इतनी दूर से वीडियो लोगों को अच्छी आएगी इसमें।
होली के त्यौहार के मद्देनजर आशंका रहती है कि शिकारी या कोई पोचर्स टाइगर रिजर्व में घुस आएं और वो शिकार की संभावनाएं तलाशते हैं। तो इसके मद्देनजर सभी कर्मचारियों अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। होली के छुट्टियां निरस्त की गई हैं। पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, इससे भी वन्यजीवों की तस्करी होने की संभावना है, तो इसलिए वहां पर भी हमारे डॉग स्क्वाड द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। विभिन्न प्रकार की गश्तें, जैसे कि पैदल गश्त है, लंबी दूरी गश्त और छोटी दूरी गश्त, ये आयोजित करवाई जा रही हैं। अन्य जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस है और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, इसके साथ साथ जो हमारे लगते हुए डिवीजन हैं, रामनगर डिवीजन और लैंसडाउन डिवीजन, इनके साथ भी समन्वय बनाकर विभिन्न प्रकार से गश्तें आयोजित की जा रही हैं, ताकि होली के त्यौहार में किसी भी तरीके की कोई भी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। और सभी प्रकार के अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा होली पर्व के दृष्टिगत समस्त सीओ थाना चौकी प्रभारियों को मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाकर नशा तस्करों पर कड़ी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए गए, जिसके चलते दनिया पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान गरुणाबाद के वीरेंद्र सिंह बिस्ट उर्फ बॉबी के कब्जे से 5 पेटी 240 पव्वे बरामद किए गए। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर थाना दनिया में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त पुलिस टीम को होली पर्व के दृष्टिगत शांति कानून व सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत पैदल गश्त, चीता मोबाइल, पिकेट व बैरिकेड आदि ड्यूटियां लगाने व अराजक तत्वों व हुड़दंगियों पर सतर्क दृष्टि रखकर कड़ी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए गए, जिसके चलते रानीखेत नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया तथा स्थानीय जनता से आगामी होली पर्व को शांतिपूर्वक मनाए जाने की अपील भी की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर डाराकोट गांव में हुई राज्य आंदोलनकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि अपनी लंबित मांगों व जन समस्याओं को लेकर राज्य आंदोलनकारी 10, 11, 12 मार्च को अल्मोड़ा जनपद में रथ यात्रा निकालकर सरकार को चेताएंगे। बैठक में तय हुआ कि राज्य आंदोलनकारी 10 मार्च को 10 बजे गांधी पार्क अल्मोड़ा में एकत्र होकर यात्रा प्रारंभ करेंगे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। शराब के नशे में धुत वैन दौड़ा रहे चालक को इंस्पेक्टर प्रभारी ने गिरफ्तार किया और इसके साथ साथ वैन को भी सीज किया। इस दौरान एसएसपी अल्मोड़ा के द्वारा जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को होली पर्व के दृष्टिगत शराब पीकर वाहन चलाने, ट्रिपल राइडिंग व ओवर स्पीड ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग गिला न्यूज के साथ। धन्यवाद।